प्राणदान अर्थात जब वैसे भी जब हताश हो जाते हैं ना, तो जैसे एनर्जी लेस, लाइफ लेस, इसी तरह कोई विकार है, वो जो परिस्थिति या विकार आत्मा की शक्ति को डाउन कर देते हैं, तो कहते लाइफ लेस हो जाते हैं। तो बाबा लाइफ देते हैं, प्राण दान देते हैं। कैसे करते? आत्माओं की शक्तियों को एक्टिवेट करते। तो जितनी एक्टिवेट होती है शक्ति, आत्मा शक्तिशाली बनती है। कहते मुझे नया जीवन मिला है, प्राण मिला है, लाइफ मिली है। लाइफ तो थी लेकिन लाइफ मिली है। तो आज बाबा फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। 23/6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है। तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। वह सर्वव्यापी नहीं। अच्छा, प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? बड़ा यूनिक आंसर है बाबा का। सरल योग, सहज योग। सहज योग तो एक तरह का एडजेक्टिव ही हो गया ना कि भाई इजी है, इजी योग। राजयोग में कौन सा योग कंबाइंड है? तो ये नया नाम भी नया है जो योग कंबाइंड है। जिन्होंने सुनी है वो नहीं बताए। कर्म योग, चलो ये तो रेगुलर नाम। वो तो 5 योग वैसे भी आते हैं। तो राजयोग में कौन सा योग कंबाइंड है? परमात्मा योग। तो राजयोग मतलब आत्मा परमात्मा का योग। वो तो राजयोग है ही, उसका मीनिंग। स्पेशल नाम है, किसी को, मुझे भी नहीं आया। बाबा ने कहा प्रजा योग कंबाइंड। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर प्रजा नहीं हो तो राज किस पर करेंगे? इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए आए हैं। परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। राजा रानी बनने की हिम्मत चाहिए ना, जल्दी उठने का हिम्मत चाहिए, टाइम से उठने का। 4 से 5 के बीच में, 3:30 से 5 के बीच में कभी भी उठ जाओ, वो हिम्मत नहीं चाहिए। नहीं, क्लास में आने का, टाइम पे आने का, ये हिम्मत चाहिए। तो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। अच्छा, गीत है, प्रीतम आन मिलो। फिर दुखी जियरा पुकारे। तो हम क्या कहेंगे? प्रीतम आन मिलो। दुखी जियरा तो नहीं है ना। सुखी जियरा है। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है। प्रीतम को बुलाते कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है, तो प्रीतम को बुलाते हैं। गॉड वर्ड जहां नहीं हो, वो कैसी दुनिया होगी? जस्ट इमेजिन करें। 2500 साल से परमात्मा तो कहते ही आए हैं ना,
कहीं न कहीं छोटे से कोने में, हर कोई के घर में छोटा सा मंदिर, गली में मंदिर, और वहां भगवान है भी, ये भी नहीं पता हो, है ना? कितना, इतनी इंडिपेंडेंसी कब हो सकती है जब आत्मा इतनी सक्षम है, इतनी दिव्य है, तब तो उसकी जरूरत नहीं हुई। तो नास्तिक नहीं है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है, सभी बाप समान हो गए, तो बाप की जरूरत नहीं होगी। प्रीतम, तो बाबा कहते हैं, प्रीतम को बुलाते कि आन मिलो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है, तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान है, एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। ये नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए? शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचेता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते मेरा जन्म शिव जयंती, मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। अच्छा, मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, यह वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। महल है ना, गर्भ महल, इतना सुख से रहते हैं। बाप कहते मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर शिव निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत में के दो अक्षर से सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। कौन सा? गीत के दो अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। आकर मिलो, तो मतलब नहीं है ना यहाँ। हम्म, मेरे में नहीं है, किसी में भी नहीं है, तभी तो बोलते आओ। और दुखी जियरा पुकारे, दुखी जियरा तो अंदर परमात्मा है, कौन पुकार रहा है? दुखी परमात्मा पुकार रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, तो ओ प्राण आधार, क्योंकि ये सबका प्राण आधार है, सभी को जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाते, तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, यही कल्याणकारी संगम युग है। सत्युग के बाद फिर दो कला कम हो जाती है, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। कल्याणकारी युग वैसे तो संगम युग इतना वर्णित नहीं है भक्ति में, और कल्याणकारी ये भी नहीं है, लेकिन दूसरा नाम है संगम युग का भक्ति में, शास्त्रों में। हम्म, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास। हम्म, धर्माओं युग, पुरुषोत्तम युग, अधिक मतलब एडिशनल है, लेकिन उसका मीनिंग धर्माओं। तो यही कल्याणकारी संगम युग है। सत्युग के बाद फिर दो कला कम हो जाती है, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इससे बुद्धि, इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं, तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहां नहीं रहेगा, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना।
परंतु वो जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गति सदगति वो एक ही मानते हैं, गति सदगति कर लो। हम क्या कहते हैं, बोलो सुलभा में, दोनों चाहिए, गति सदगति नहीं, सिर्फ सदगति चाहिए। सुषमा बहन, दोनों नहीं चाहिए? दोनों चाहिए। अच्छा, हिमा बहन तो नहीं है। कौन? हाँ, क्या मीनिंग क्या है, क्या फर्क क्या है? नहीं, हाँ, मुक्ति मतलब उनको कुछ वो नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो एक्चुअली है क्या। गति तो सबको ही मिलेगी, सदगति हाँ, वो भी है। हाँ, बस यही चाहिए ना फिर तो। बेस्ट है। हाँ 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 हाँ, ये है। तो बाबा कहते हैं, तो क्या चाहिए वनीता बहन? गति चाहिए, सदगति चाहिए। जो नए नए है वो क्लियर हो। सुनीता बहन? सदगति। सदगति, अच्छा समझ में आ गया। सदगति में गति तो अंडर समाई हुई है ना। तो तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु ये जानते ही नहीं है कि गति सदगति क्या होता है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में दो कला कम हो जाती है, वहां रावण आदि होता नहीं, कोई उपद्रव की बात ही नहीं है। ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय वहां भी उपद्रव थोड़ी होगा रावण और। एक हम नाटक शुरू में ये यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस होते थे 83 में, तो नाटक बनाते थे रमेश भाई, पूरा कल्चरल ग्रुप वहां से बॉम्बे से आता था नाटक, नृत्य नाटिका बनाने। आज भी वो है या नहीं पता नहीं। तो एक नाटक में बताया कि वो रामायण सुन रहा था और वहां भी दुख दर्द, महाभारत वहाँ शास्त्र भागवत सुन रहा था, वहां भी दुख दर्द, घर में वो भी दुख दर्द। बोला मैं कहाँ जाऊं। बहुत अच्छे से वैसे उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मतलब अगर राम राज्य है वहां भी रावण, लड़ाइया, वो सब कुछ डर, साधुओं को भी डर, बोला ना साधुओं को इतना डर रहता है इसलिए उसका मारने आप अवतार लो। तो वहां रावण आदि होता ही नहीं, कोई उपद्रव की बात ही नहीं। ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से भी बदतर है, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश है। कितना मनुष्य में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, ऐसे थोड़ी पूछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में ये लंका, ये यह है सारी दुनिया। तो किसको आग लगी? हनुमान जी के पूछ को आग लगी। तो जिससे लंका जली, पूछ, पूछ किसका प्रतीक होगा? ईगो, ईगो का प्रतीक है। ईगो को आग लग जाती है तो उससे पूरी दुनिया जल जाए, खत्म हो जाएगी।
तो ईगो और कौन करता है? हनुमान जी। पवित्रता से महावीर का प्रतीक है ना हनुमान जी, पवित्रता का प्रतीक है। और पवित्रता और राम सेवक, पक्के राम समर्पित। तो जितनी पवित्रता और समर्पित बुद्धि, वो आत्मा ईगो को जला सकती है, और उस ईगो के कारण जो पूरा लंका संसार जल रहा है वो भस्म हो जाए। महावीर किसका कलेक्टिव? हाँ, प्योरिटी। ब्राह्मण का मतलब प्योरिटी, प्योरिटी का प्रतीक है ना। तो जो पवित्र आत्माएं होगी वही ये सब कार्य कर सकती है। मरने मारने की तैयारी करते हैं। तो वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते। बाप कहते ये फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है। बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितना ही बड़ी भूल है। शिवोहम ततत्वम कह देते हैं। कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते हैं, या फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझाने की बातें हैं। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे, तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते बच्चे, अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वैसे कोई भी चीज करते करते मुश्किल थोड़ी लगता है। अभी पाठ बजा रहे हैं, पाठ बजाना मुश्किल थोड़ी है। हमको इतना याद है कि हमने इतने सारे पाठ बजाए, कुछ याद नहीं। तो क्योंकि नेचुरल है। तो मोक्ष होना, पार्टी खत्म हो जाना, ये अननेचुरल है या नेचुरल? प्लेयर है, क्रिकेट खेलता रहे, उसके लिए थोड़ी दौड़ना मुश्किल है, रन निकालना। हम लोग जो नहीं करते हो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कितने पार्ट बजा लिए तुमने। बाप कहते ये देह का भान छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे उच्च बने? अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़ी सिखलाएंगे। वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला है बाप। अच्छा, स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी है नहीं। विष्णु स्वदर्शन चक्र फिराएंगे? उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए। एक्चुअली किसके अलंकार होने चाहिए? ब्राह्मणों के अलंकार। लक्ष्मी नारायण तो ये कार्य करते भी नहीं है। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। अच्छा, वर्णों का भी समझाया है। चोटी में है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते, चोटी देते ही नहीं है, ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया। वो विराट रूप के चित्र में चोटी में है ब्राह्मण।
वैसे तो चित्र में होता है, हो सकता है कुछ चित्र में नहीं हो। ब्राह्मण चोटी में, ये है ना वो विराट रूप के चित्र में 4 वर्णों का डिस्टिंक्शन है शरीर के अंगों के साथ, देखा है? इधर चोटी में बताते ब्राह्मण लिखा हुआ, इधर देवता, और ये इधर भुजा में शायद क्षत्रिय, क्षत्रिय, भुजा में क्षत्रिय बताते हैं, और वैश्य वैश्य, वैश्य और उधर फिर शूद्र। पेट, पेट वैश्य नहीं, हाँ वही छाती वो, मतलब ज्यादातर भुजा और पैर शूद्र। मैं शूद्र। परमात्मा के विराट रूप का मतलब है ये पूरा मानव जाति परमात्मा में कैसे समाये हुए है और कौन सा वर्ण उसके हाईएस्ट है। तो परमात्मा के नजरों में ब्राह्मण सबसे उच्च चोटी, उसमें ब्राह्मण नहीं है। कौन सा श्लोक है? ठीक है होगा। पर वैस हाँ, अच्छा, तो ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात ही नहीं है। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हो, प्रीतम अपना स्वर का वर्षा दे रहे हैं, कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं है पटरानी क्या चीज होती है। बाबा एक बार गुरदासपुर गए थे पंजाब में, और बहुत सारी कुमारियों का संगठन था वहां, तो बाबा को तो बहुत नशा चढ़ गया। मैं और उसके पहले रात को उनके सब पिताए और पतियों का मीटिंग हो चुकी थी कि यहाँ क्या होता है अमृत अमृतसर में, कि इन लोग इतनी बहनें इतनी अट्रैक्ट होती है। और फिर अगले दिन सुबह बाबा को बुलाया था सब सारे कुमारियां इतनी सारी, बाबा को तो बहुत नशा चढ़ गया। बाबा ने कहा मैं सब कुमारियों को ले जाऊंगा और बाबा की सेवा में लगाऊंगा। बाबा ने एकदम गर्जना की, तो वहां तो और ज्यादा हलचल हो गई। फिर तो बाबा को बोला कि बाबा जाओ यहाँ से, बहुत ज्यादा हलचल हो गई, पहले ही हलचल थी। और अंबाला, अमृतसर, जहाँ बहुत ज्यादा हलचल हुई वहां सबसे ज्यादा कुमारियां निकली, 52 कुमारियां अंबाला से। तो परंतु समझते नहीं, कहते कि श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। पटरानी क्या चीज होती है अभी तुम जानते हो। स्वर्ग का वर्षा महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, ये राजयोग है। इसमें कौन सा योग कंबाइंड है आज, नया योग? प्रजा प्रजा योग, प्रजा योग। फोकस। सिर्फ राजा रानी थोड़ी बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बने, हम आए हैं राजयोग सिखाने, परंतु सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए ना, क्या हिम्मत चाहिए महाराजा बनने के लिए? छोटे छोटे हिम्मत करने और कुछ नहीं। टाइम से अमृत वेला, मुरली क्लास, उस समय बेड से निकलना होता है। कोई क्रोध कर रहा है, शांत हो जाओ, संकल्प, बस छोटी छोटी हिम्मत चाहिए। हाँ, सब। तो हम बाबा कहते हैं सब हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है, शिव पर बलि चढ़ते। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया है, गीता भागवत रामायण वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं।
भगवान वर्ड ही जहां नहीं है, कितनी सारी बातें वहां से चली जाएगी फिर। शास्त्र भी, मंदिर भी, सब कुछ चले जाएंगे। तो फिर वो धन क्या करेंगे? सफल तो होगा ही नहीं। हम्म? अकर्म है इसलिए मौज करो। खाली अभी सफल करना है, वहां कोई सफल करने की जरूरत ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई गरीब है नहीं जो देना पड़े। हाँ, तो कोई भिखारी वैसे नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, और खाली खर्चा करना है। जो कल बाबा ने कहा ना, एरोप्लेन में घूमो। तो गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सत्य त्रेता में होते ही नहीं। ऐसे नहीं परंपरा से ये कोई चले आते हैं, ये तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी? 5,000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा? नाम कितना ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। कितना बिलियन रुपीस राजा विक्रमादित्य के बताते हैं, क्योंकि इस मंदिर ही कितना बिलियन अशरफियों में जाता था। 6 नहीं 7 डिजिट्स है, 1 प्लस ऐसे कितने कितने। और फिर उसका राजा कैसा कैसा होगा? तो बाबा कहते हैं कितना धन होगा जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया। नाम, उसका अपना महल क्या होगा? नाम कितना ऊंच है। और कितना विवेकवान राजा। इसलिए विक्रमादित्य और क्या है, बेताल। विक्रम और बेताल नहीं, वो 42 है ना उसके। सिंहासन 32। 32 सिंहासन 32। हाँ, कितना टीचिंग्स है, एक 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 एक, मतलब उस राजा ने कितनी सीख ली हर चीज, ये बताया है। तो नाम कितना ऊंच है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हैं। अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट हो गए। मैक्सिमम सोना के ही बनाते हैं आजकल गहने, ठाकुर जी के जो बनते हैं। कितने कौन से बनाते हैं? राजू बहन, आप हीरो के हैं क्या ठाकुर जी के लिए? हाँ, किसमें? तिरुपति में। हाँ, तिरुपति डायमंड के होते हैं। अच्छा, तो सिर्फ तिरुपति ही रह गए, श्री कृष्ण का ही हो गए आप, और तो किसी के है भी नहीं। अगर घर में तो 1-2 हीरे जड़े होंगे ठाकुर जी के वहां, पूरा हीरो का तो नहीं होगा ना सेट। हाँ, नहीं नहीं, ठाकुर जी के लिए तो करते होंगे जिसको बहुत ज्यादा हो। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं, अब देखो वहां तो सारे अंबानी होंगे। बाबा क्या कहते हैं, नाम कितना ऊंच है। वहां तो आगे तो बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती है, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअक्ल है। अब तब तो कंगाल हुए ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, यदा यदा, जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या? वहां क्या जाऊं, वहां जाऊंगा क्या? जो नंबर 1 पावन पूज्य था, पुजारी बनाए, उनके ही पतित शरीर में मैं आता हूँ।
त्रिमूर्ति कहते हैं ना, शिव को निकाल दिया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सुमरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता है। यह है अंत काल का समय। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। सिर्फ एक जगह नहीं, अलग से एकांत में बैठ गए। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। याद करना है। याद के लिए तो सबसे पढ़ना भी मुश्किल है, और ये जो स्टडीज है उसको याद करना भी मुश्किल है। सबसे इजी क्या है? मनुष्य को याद करना। मतलब याद करना तो बहुत इजी है ना, चलते फिरते उठते बैठते याद करो। बेहद का बाप कहते और सभी से बुद्धि निकाल मामे कम याद करो। इसी में ही मेहनत है, याद करने में भी मेहनत नहीं है। कौन किस में मेहनत है? अभी जो स्टेटमेंट है, बुद्धि योग निकाल मामे कम याद करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो वही समर्पित वाला स्टाइल, समर्पित करते जाओ। और दूसरा, जितना देखते देखते आत्मा की फीलिंग होगी ना, इस आत्मा का जितना पार्ट है, जैसा पार्ट है प्ले कर रहा है, प्ले कर रही है, तो फिर भी बुद्धि योग निकलने की चांसेस है। लेकिन अगर पूरा टाइम देह की कॉन्शियसनेस रहे और फिर बाबा को पूरा टाइम भी याद करे, बुद्धि योग निकलेगा नहीं। वहां की रिजोल्यूशन चाहिए। हम दूसरा नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पुराना है उसको भी तो नलीफाई करना होगा। तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन यहाँ वाला बुद्धि योग, इस पर भी फोकस करना होता है। तो और सभी से बुद्धि निकाल मामे कम याद करो। 84 जन्म लिए, अभी अंतिम जन्म है, तुम बाप के बने हो। तो उसने कितना कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहां बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। उस दिन बाबा ने कौन सा नाम बोला, वहां वो नाम नहीं होगा। चलो अच्छा स्टडी करते हैं मुरली का। मतलब हाँ। मतलब कुछ भी ऐसे नाम जिसमें वो नाम नहीं होगा। वहां के नाम भी कितने अच्छे होंगे, कुछ भी नहीं। सब भक्त भगवान है, सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए। सब भक्त भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो, शूद्र वर्ण खत्म हुआ। यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आ गए। ब्राह्मण ब्राह्मणिया वही बनेंगे जो कल पहले बने थे। झाड़ वृत्ति को पाता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं। परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए, परंतु हिलना नहीं। उसका यादगार है पास्ट, अंगत।
सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया भी जोर से वार करेगी। देखेगी क्यों माया वार करेगी? देखेगी लायक है वा नहीं। भाई तुमको रुस्तम के मार्क्स तो चाहिए, क्वेश्चन भी तो टफ होना चाहिए। देखेगी लायक है वा नहीं। कहते बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवान वाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। बाबा को जो भी कहना है ना मुरली में स्ट्रांगली कह देता है। एक बार बाबा के पास किसी एक भाई ने बहुत बड़ी गलती की। गया बाप मतलब मधुबन पहुंचे। वो बहन निमित्त बहन ने बता दिया था बाबा को। वो आया, बाबा से मिले। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बहुत प्यार से मिले। अच्छा पूरा समय बहुत उसको नशा चढ़ाया। पालना भी बहुत अच्छी की, 3-4 दिन मधुबन रहे। जाते समय भी बड़ी अच्छे से बहुत प्यार से विदाई की, चला गया। सब वेट कर रहे थे कि अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी शिक्षा देंगे। बाबा ने कुछ शिक्षा नहीं, अच्छे से खुश करके भेज दिया बाबा ने उसको। और ही हताश हो जाते ना, वेट करते रहते किसी की मिस्टेक पता चले। तो बाबा को पूछा बाबा आपने क्या किया? कुछ भी नहीं बोला उसको। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बच्चे को रियलाइज हो गई थी अपनी गलती, इसलिए तो बाप से मिलने आया इतनी दूर से। और इस अगर मैं थोड़ा कोई कुछ भी कहता ये फंक हो जाता, नाराज हो जाता। और अब जब वो वहां जाएगा, मुरली सुनेगा, बाबा मुरली मुरली से उसको स्वयं ही रियलाइज हो जाएगा, परिवर्तन करेगा। तो बाबा को जो सुनाना है, बच्चे तुमने काला मुंह कर दिया, कुल कलंकित हो गए, मुरली काफी है। तो देखेंगे तो काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। वैसे बाबा की मुरली से जितनी रियलाइजेशन होती है, क्या लगता है सबको? उतने शायद अगर सामने भी कहो उतनी रियलाइजेशन नहीं होती जितनी मुरली से हो जाती। क्यों? क्योंकि स्टेबल माइंड है और दूसरा एक्सेप्टिंग माइंड है। मुरली के समय हाँ राइट है, बाबा ने कहा है, वहां रियलाइजेशन होती है। तो मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजा ही जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा को कोई बाप ही नहीं है। वो है ही सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला ही नहीं है। वो खुद ही बाप, टीचर, सदगुरु है। बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। यह है बच्चे ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म। बाबा का ये ईश्वरीय फैमिली है ना। मधुबन में भी जब बाबा ये सीजन होता था, दिल्ली भी आया, चंडीगढ़ भी आया, फिर महाराष्ट्र भी आया, महाराष्ट्र भी था, तो गुजरात भी आया। तो आज का भोजन कौन बनाएगा? दिल्ली बनाएगी। कल का भोजन कौन बनाए? वो पूरे दिन फिर दिल्ली बनाएगी। कल का भोजन कौन बनाएगा?
पंजाब बनाए पूरे दिन। मतलब बाबा होते थे, बाबा मम्मा आवाज नहीं आ रही थी। जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ थोड़े समय की बात है, खूब पुरुषार्थ करो। और फिर कुछ कुछ दिन तो ऐसे होते हैं ना, उसमें हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, होता है ना मम्मा डे और बाबा, तो एटलीस्ट उन दिनों तो करो। बाबा कहते हैं, अब का पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा, कोई भी कल्प में चेंज नहीं होगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर कल्पांतर हम ऐसे ही पुरुषार्थ करते आए हैं, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता रूहानी पिता बाप दादा बाप को दादा याद को प्यार याद नमस्ते प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा प्यारा वाह बाबा। वाह वाह थैंक यू शुक्रिया बाबा बाबा वाह शुक्रिया। बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है। अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। सदा हर्षित रहना है। वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन है, देखो, पा लिया वाला चेहरा, पाना है वाला चेहरा नहीं है, पा लिया, मिल गया। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव सरल बोल सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। सरल स्वभाव सरल बोल सरलता, सरलता का सिम्टम रहेगा, बड़ा सरल है। सिम्टम है इजी नेचर है, होल्ड करेगा नहीं, जितना फास्ट डिसॉल्व कर सकते बात को
उतना सरल चित्त है। और उसका ड्यूरेशन होना चाहिए 1 सेकंड। सरल चित्त, और हर चीज को सरलता से लेना। अच्छा, इसका ये मतलब है। नहीं, कभी कोई कुछ बात कभी होती भी नहीं है तो भी उल्टा ले सकते हैं, और कितनी भी बात हो तो भी एकदम सरल ले सकते हैं। 23rd पूरा सोमान का मास। अरे मैं सोची उधर ड्राइव अगर सहज कैंसिल कर दी। सर्व गुण संपन्न बनना चाहते हो तो अपने सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। जैसे बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है, हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बनाया, स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया है, इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण सर्व के स्नेही बनो। अच्छा जी, तो सम्मान में होने का अच्छा अभ्यास हुआ इस पूरे मास में भी ज्यादा एक्चुअली फोकस किया।